डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट हमारे मेन कैरेक्टर से वो बाथ में बात ले रहता है और बात ले रहता है। वो अपने सिर से अपने आंख से उस टॉवल हटाता और कहता है इट्स टू बैड। हमारे होस्ट को बहुत कम पॉइंट मिले, बहुत कम चीज मिला है। हमारा ये पाने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन, स्पिरिचुअल ग्लास ये पाने के लिए ये बहुत ब्लैक था, बहुत बैड था। एक बार मुझे वो गोल्डन नहीं मिला। कितना बैड क्यों हो सकता है? मेरा करंट पावर 0 हो गया। मैंने 50 बार ड्रॉ किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला यार। मैं क्या किस्मत, जैसे प्राइस में यूज कर सकता हूँ सिर्फ इस यामा गोल्ड पूल में। इसकी सिवाय यूज करके मैं इसमें रोटेशन स्पीड बढ़ा सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता सिस्टम मुझे चाहता कि मैं बड़ी मेहनत करूँ, मेहनत करके यहाँ आगे बढ़ूँ। बट सारे सिस्टम तेरी मूवी आउटसाइड में। हमारे मेन कैरेक्टर डिसेबल ओरिजिनली पहले जब हमारे मास्टर बैरियर टावर में कैलकुलेशन करते थे तो हम में से किसी एक डिसेबल को उसकी रखवाली करते थे, उसकी गेट पर छोड़ते। लेकिन अब मास्टर ने यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया और अपने सिस्टर, हम मास्टर के सीनियर डिसेबल, हम मास्टर सबसे खराब डिसेबल है ना, फिर हम मास्टर ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी सिस्टर क्या तुम चाहती कि मैं इसको किल कर दूं, खत्म कर दूं, इसके बाद हमें मौका मिलेगा? नहीं सिस्टर, पहले मुझे सोचने दो, मेरी बात पहले सुन लो। अगर हम इस बाथटब में सक्सेसफुली एंट्री मार लेते हैं और मास्टर को देख लेते तो किसी गलती नहीं होगी और हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस सिस्टर तुम्हारी बात सेंस बना रहा है। अगर हम मास्टर को सिगरेटली देखने में झांकने में सफल हुए तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी का नियम नहीं टूटेगा और मास्टर भी हमें कुछ नहीं कर पाएंगे और वो मास्टर बाय भी कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमें रोक नहीं पाएगा। लड़की कहती है हाँ ये अच्छा है लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? इसे तो हम एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं, पत्थर से 2 कीड़ों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे सिस्टर? करेंगे कैसे सिस्टर? मेरे पास एक प्लान है। तुम अपने चार्म टेक्निक इस्तेमाल उस इस डॉग बाई पर इस्तेमाल करो, उससे हमें फायदा होगा। नहीं सिस्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे चार्म टेक्निक इस्तेमाल किसी भी मास्टर की रेल पे कोई काम नहीं आता, मास्टर की रेल पे कोई काम नहीं आता। लेकिन मैं सोचती कि मैं अपने चार्म टेक्निक इस्तेमाल अपने मास्टर पे करूं। मास्टर आपके डिसेबल चार्म हो गए हैं, आपके द्वारा चार्म हो गए क्या? आपको इस डिसेबल कुछ नहीं दिख रहा है? वो उस डिसेबल को दीवार से टिकाती है, कहती है डिसेबल किसी को भी अपने चार्म टेक्निक बताना कोई काम नहीं होता, बल्कि कोई भी अपने टेक्निक से किसी को चार्म नहीं फंसा सकता, बल्कि उसका बेसुमार बॉडी, उसका खूबसूरत बॉडी को चार्म फंसा सकता है, चार्म में फंसा सकता है। और तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है। ओह मेरी डिसेबल, स्टार्ट करें। इसके बाद ही मैं मास्टर के साथ गुल्लू कर सकती हूँ, उसकी बात सुनकर फर्स्ट बहुत गुस्सा होती है। अबे तू फिर से मास्टर को अपने चारों में फंसाना चाहती है? सिस्टर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कह रही थी मैं ऐसा नहीं करूंगी। हट के तेरे रुको ये सोचने दो। 3 × 4 इक्वल टू 2 कानून। हाँ आइडिया इस मिलिट्री वैसे को सोचने प्लान बना दो आइडिया इट्स गेम, ये सभी काम आएगा। हमारे पास कोई टिप सिस्टर है मेरे पास, हम ये करेंगे ऐसा। चलो इस पर काम स्टार्ट करते हैं। ये सीन हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाता है। होस्ट आपको ये पाने के लिए हमारे सिस्टम में कुछ आता है चाइनीज में होने कारण इसको मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे पता चले कि इसमें क्या लिखा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस नोटिफिकेशन देखकर ये क्या उसी से उसके ऑयल में थोड़ा बुलबुला फूटना स्टार्ट होता है। वो ऑयल धीरे धीरे भांडर बनता है और हमारे मेन कैरेक्टर को खींचने लगता है। क्या इसके अंदर जाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस हालत में कैसे बाहर जाऊंगा? लेकिन वो उस पूरे ऑयल को ही मेन कैरेक्टर अंदर खींच लेता है, सिस्टम के पेज में खींच लेता है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर का लॉटरी होता है। वो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर आने से 10 लॉटरी ड्रॉ हो गए हैं। 10 लॉटरी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, 10 ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो बहुत अच्छा है, इसी को तो मैं देख रहा था। लॉटरी ड्रॉ स्टार्ट करो। और आउटसाइड में हमारे मेन कैरेक्टर की डिसेबल सेकंड डिसेबल सिर्फ बात हाउस में छेद करना स्टार्ट करती है। अपने हथियार से खुदाई करने के हिसाब से वहाँ से गड्ढा करना स्टार्ट करती है। चलो स्टार्ट करें और उसको खुदाई कर देते हैं। कुछ दीवार को टोकता देख मास्टर भाई भी देखता है। ये अभी नहीं समझ रही है, इसने अभी तक अपना सबक नहीं लिया, इसने अभी भी अपना काम नहीं छोड़ा, ये अभी भी देखना चाहती है। इतने तो यहाँ पर दीवार को होल करना स्टार्ट कर दिया, मुझे ऐसे रोकना होगा। और हमें दिखाया तो उसके पीछे ही उसके दोनों सिस्टर नकाब पहनकर अपनी झाड़ू में छुपी होती है। सिस्टर हमें पर छुएंगे। भाई कहता है इसने तो यहाँ तक अपने एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, इस साउंड को ब्लॉक करने के लिए अपने एनर्जी का, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और एनर्जी को फैलाना स्टार्ट करता है। आज तुम्हारा सबक सीखो, तुम आज मेरे डिसेबल, आज मेरे मास्टर डिसेबल, तुम्हें आज सबक सिखाने पड़ेगा। सीनियर आज तुम्हारे सबक की बारी है। और उसके इस अवतार को देखकर वही 30 से सोचती है ठीक है टाइम वर्क कर गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सिस्टर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ये अच्छा है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अरे हमें कुछ से पहले दिखाया था वही लोग वहाँ पर प्लान बनाते हैं। देखो यह उस बाथ हाउस का मैप है। देखो हम चाहे कितने भी कोशिश कर लेकिन उस बाई है जो किंग रियल पे है, सो हम इतनी आसानी नहीं हरा सकते, इसलिए यह ट्रिक बहुत वर्क करेगा क्योंकि वो सिर्फ एक
ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, इसलिए यह ट्रिक जरूर वर्क करेगी। इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पर्सन दूसरी दीवार पर जाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसको लड़ाई में बिजी रखेगा दूसरे समय पर, और हमारे दो सिस्टर वहाँ पर जाएंगे, उस रूम को डोर ओपन कर उस शख्स से पालेगी, उस शख्स से पालेगी। सिस्टर तुम्हारा प्लान ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट ग्रेट है। इसी वजह से हम उसको एक तरफ उलझा कर रखेंगे और एक तरफ हम उस सीन को देख पाएंगे, मास्टर के फुल बॉडी को देख पाएंगे। सिस्टर लेकिन 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 हमें से जाएगा कौन, हमें से जाएगा कौन, उस बाई पर कौन अटैक करेगा? फिर सिस्टर क्या तुम्हें उस पुराने एलिमेंट्री स्कूल का गेम याद है, रॉक पेपर सीजर? हाँ सिस्टर चलो इसको करते हैं। आर यू रेडी? रेडी गाइस, रॉक पेपर सीजर। तुम से छुटकी हार जाती है मैं हार गई। चलो ठीक है, पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। डोरी प्रेजेंट में आती है, वो बॉय अपना तलवार में एनर्जी कैसे करता है और उस पर अटैक करता है, फट पर अटैक करता है और सोचती है फाइनली एंड स्टार्ट, फेज टू स्टार्ट। और उस अटैक से ब्लैक बैक फ्लिप मारकर उसे बच जाती है और उसको दूर ले जाती है। क्या यह सफेद कुत्ता अपना रिवेंज लेना चाहता है पिछली बार की हार से? सफेद कुत्ते तू क्या करना चाहता है? वो उसको दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है और सिस्टर मौका चलो चलो चलो, पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसको अटैक से शुरू रहा। हमारा सेकंड फेज कंप्लीट हो गया। चलो सिस्टर, वो दोनों वहाँ से जंप मारकर वहाँ जाने लगते हैं, उस रूम में एंट्री मारने जाने लगते हैं। और सिस्टर देखो, उस बाई ने बिना किसी हमारे मास्टर के आदेश के बिना वहाँ से वहाँ से जगह छोड़ दिया, छोड़ दी, इसलिए हम हमारा पारी आगे है। मास्टर को वापस लाने का। सिस्टर अटैक, अटैक द प्लेस। लेकिन इनसाइड में हमारा मैं क्या सोचता है, मेरे 10 पॉइंट भी, 10 लकी चांस भी यहाँ पे चले गए, 10 एक्स्ट्रा चांस भी यहाँ पे चले गए। मेरे पास अब सिर्फ एक ही ड्रॉ बचा है, एक ही ड्रॉ बचा है। इसमें हो जाए तो हो जाए, वो ना फिल्म खत्म, बाय बाय। लेकिन उसी से वो ड्रॉ लकी निकलता है, हमारे मैं कैरेक्टर को गोल्डन मिल जाता है, गोल्डन गोल्डन। और वो ड्रॉ बहुत ब्राइटनेस चमकता है, कि ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है। हमारा कैरेक्टर कहता है वाह ग्रेट, क्या चीज मुझे मिल गया, फाइनली मुझे एक गोल्डन मिला, गोल्डन मिला। द लेजेंडरी रिवॉर्ड वी की हुआ सैन क्वान गॉन की रोशनी वहाँ पर आउट हो जाती है। उसकी रोशनी को देखकर सिस्टर कहती है, सिस्टर ये क्या रहा है यहाँ पर, स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा तो हमारे मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। कुछ गड़बड़ है मास्टर, सिस्टर जल्दी कुछ करो, एक्शन इस पर। लेकिन उससे उस रूम का डोर टूटता है, वहाँ से वो के टुकड़े टुकड़े हैं और वो लाइट और उधर आसमान में छाने लगता है। सिस्टर इससे बचो, ये अटैक बहुत पावरफुल है। अभी राइटर हमें बताता है क्या, यूआई ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्योरिटी स्किल। अगर तुम इसे एक सर्टेन लेवल पर प्रैक्टिस कर लेते हो, एक सर्टेन लेवल पर ले जाते तो तुम अपने बॉडी को 3 कोन में डिवाइड कर सकते हो। तुम्हारे बॉडी 3 कोन में डिवाइड हो जाएगा, मतलब तुम्हारा 3 कोन बन जाएगा। और तुम्हारा एवरी क्लोन तुम्हारे मेन बॉडी के जितने पावरफुल होगा, उसका हर मूव, हर अटैक तुम्हारे मेन बॉडी की जितने पावरफुल होगा। अगर तुम फ्यूचर में मास्टर स्ट्रेंथ रेंज तक पहुंच जाते हो, उसको रीच कर जाते हो, तो यह डिवाइड हो सकता है फिर मास्टर स्ट्रेंथ रेंज के कैलकुलेटर में, क्लोन में। और वह क्लोन तुम्हारे स्थान पर प्रैक्टिस कर उस पावर को तुमको दे सकता है। एक बार जब वह क्लोन तुम्हारे मेन बॉडी से मर्ज हो जाएगा, तो वह उसने जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी प्रैक्टिस किया होगा, उसका एक एक कण, एक एक बूंद तुम्हारे मेन बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा और तुम्हारा पावर एक रैपिडली स्पीड ग्रो होगा। तुम्हारा कैलकुलेशन रैपिडली स्पीड होगा, इससे तुम्हारे ट्रेनिंग की स्पीड में 3 टाइम मोड हो जाएगी, 3 गुना ज्यादा स्पीड से होगा तुम्हारा कैलकुलेशन। मैं कहता है यह गोल्डन लेजेंड डिजर्व करते हैं, इसको इस चीज को डिजर्व करता है। उसकी डिसाइपल सामने में दरवाजे के नीचे आगे होती है, सड़ कहती है सिस्टर सिस्टर हम तो सिर्फ जोक कर लेते, लेकिन मास्टर ने हमें पकड़ लिया। सिस्टर ने तुरंत एक्शन ले लिया हमारे ऊपर। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारे मास्टर की स्ट्रेंथ बहुत आगे है, हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, हम चीटी की तरह हैं। इस इंसिडेंट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के हॉल में, मेन हॉल में हमारे मेन कैरेक्टर थ्रोन पे और सभी झुके हुए नीचे पे। मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन उसी समय अपने माइंड में कहता है ओह ये बहुत डेंजर था, आज मेरी पोल खुलने वाली थी, इन सभी डिसाइपल के चक्कर में मेरी पोल खुल जाती। और वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर के तीनों डिसाइपल कांप रहे होते हैं, उसका बॉडी थरथरा रहता है, उसे उनकी बहुत पड़ती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर रिलैक्स ने खुद दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से भी उसकी गुल फटती है। आज लगभग मेरे रेंटी एक्सपोज हो गया था। उन्हें पता चल जाता है कि मैं एकदम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के एक बनता हूँ। को इससे पता चल जाता है कि मैं उनका मास्टर नहीं हूँ, फिर भी वो उसको पता लगने के बाद वो मेरे नहीं छोड़ती, मुझे खत्म कराती, मुझे किल कराती। मैं क्या करूँ? लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है कितनी बार मैंने तुमको कहा, कितनी बार कि मेरे ट्रेनिंग के बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर भी तुमने क्यों डिस्टर्ब किया? अगर आज मैं तुम्हें कड़ी से नहीं दूंगा तो तुम फ्यूचर में से फिर भूल जाओगे और इसको दोबारा से निभाओगे, इसलिए मैं तुम्हें आज कड़ी से दूंगा। That's right. इस दिस काइंड ऑफ थिंग, ये जरूर इनको यहाँ करने से रोक सकती है, स्टॉप कर सकते हैं इनकी चीजों को। मेन कैरेक्टर वहाँ से नहीं चाहता है, भाईजान स्टॉप, वहीं रुको, तुम्हें क्या करना है तुम कहो पको। मास्टर आपके ये डिसाइपल अपने मिशन में फेल हो चुके, इसलिए
यह डिजर्व करता है पनिशमेंट को, इसलिए मास्टर प्लीज मुझे पनिश कीजिए। मेन कैरेक्टर कहता है भाईजान तुमने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुमने एनिमी को कम आंक ले ली, इसलिए तुमने अपने चांस खो दिया। बाथरूम तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए था, तुम्हारे टेस्ट के लिए था। मैं तुम्हारे एक्चुअली वहाँ पर टेस्ट ले रहा था, लेकिन तुम इसमें फेल हो गए। वाइट डॉगी भाई सोचता है उस टाइम मैंने जल्दी वहाँ से भाग गया, दुश्मन को अटैक करने समझा, दुश्मन पर अपॉर्चुनिटी देखकर उसको अटैक करने के रस मार दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसलिए एनिमी को मैंने अंडरएस्टिमेट कर लिया, इससे मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ। ये लगता है ऐसा कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर सीख देना चाहते थे, इस मूड ने मुझे अपने इस लाइफ में इस वर्ल्ड में जीने का तरीका सिखाना चाहते थे, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। से कहता है मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, इस बार तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम ध्यान रखना, वरना फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है मास्टर, ये डिसाइपल आपकी आगे का पालन करेगा। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी भी समझ नहीं आई है, मुझे अभी भी लर्न करने की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम यह डिसाइपल यहाँ से आने से पहले, उस ट्रेनिंग रूम को छोड़ने से पहले, मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए उस ट्रेनिंग रूम के सामने एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को लगा दे, जिससे मास्टर को उसकी ट्रेनिंग में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए मास्टर इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं किसी भी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, उसे छोटा नहीं समझूंगा। इस मैटर से मुझे एक बहुत बड़ा चीज मिला, एक प्रोटेक्शन बैरियर जिसको किंग रेलवे किसी बंदे में बनाया होता है। यार ये बहुत अच्छा हुआ, यह बैरियर तो किसी से भी नहीं टूटेगा, किसी से भी ब्रोकन नहीं होगा। वह अब उन तीनों पर रहते हैं। नेक्स्ट तुम सभी गाइस रुको, मुझे सोचने दो कि मैं क्या करूँ, ये मुझसे डरने लगे और मेरी हर बातों को माने, मेरे प्रश्न में कोई बाधा पैदा न करे। लेकिन हमारा माइंड कटर देख कर रहा था कि अरे ये तुम क्या कर रही हो मास्टर, प्लीज जेंटली मेरे साथ नरमी बरतेगा मास्टर, हमें पुलिस कीजिए मास्टर, हाँ मास्टर पुलिस कीजिए। तो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या करेगा, उनको कैसे पनिशमेंट करेगा, मारेगा पीटेगा या कि बचाएगा? इसको देखने के लिए आपको अगले एपिसोड को इंतजार करना होगा। वो आएगा शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आ जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।